हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी जॉब जी के चैनल। आज हम इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों, और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर होगा फरगना। ठीक है, 1526 में पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की, 1556 में दूसरी और 1761 में तीसरी। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर जीत गया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना रख दी थी। एक तरह से मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था, नींव रख दी थी। जो दूसरी लड़ाई हुई थी, मैं आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। और तीसरी पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण भारत में। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपना अंतिम समय बिताया था, क्योंकि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी अहमदनगर में। ठीक है, और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में औरंगजेब को दफनाया गया था उनकी इच्छा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? अभी मैंने बताया था आपको कि 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी थी बाबर ने। ठीक है, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी उसमें बाबर जीता था, तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी थी और पहला मुगल शासक भी बाबर ही हो गया, बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर होगा शाहजहाँ। ये सबको पता होना चाहिए। और ताजमहल कितने साल में बन के तैयार हुआ था? 22 वर्ष में। ठीक है, 22 वर्ष में अपनी बीवी मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने। 22 वर्ष इसे बनने में लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना या फतेहपुर सीकरी शहर किसने बसाया? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर ने। और किसकी याद में या किसकी सम्मान में फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया है ना, स्टेबलाइज किया? तो ये किया था सलीम चिश्ती के सम्मान में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में। ठीक है, सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ? अकबर का जन्म बच्चों अमरकोट में हुआ। ये इस टाइम पर पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अमरकोट कहाँ पर है? सिंध जो राज्य है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये अमरकोट है। और जन्म हुआ था 1542 में। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? ये क्वेश्चन इस जजिया के बाद कर और आएगा। कर मतलब टैक्स। ठीक है, जजिया कर समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? ये किया था अकबर ने। ये हिंदुओं पे लगने वाला कर था, जिसे जजिया कर कहा जाता था, और ये अकबर ने इसे समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी। और ये अगर पूछा जाए कब किया था, तो 1564 में। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1576 में। 1576 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? ठीक है, आमेर के राजा
मतलब ये आमेर पे जिन राजपूतों ने शासन किया था वो राजपूत है कछवा राजपूत। इन्होंने कछवा राजपूतों ने अपनी बेटी की शादी अकबर के साथ की थी। और किसकी पुत्री थी ये? भारमल की। ठीक है, तो भारमल की बेटी थी। और इनका नाम क्या था? इनका नाम आपको याद रखना 1562 में भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कराया था सांभर में। ठीक है, जयपुर के पास का एरिया है, जयपुर के आसपास का एरिया है सांभर, वहाँ पर इसकी शादी करी थी अपनी बेटी की अकबर के साथ। और अकबर ने, और उनकी बेटी का क्या नाम था? हरकाबाई। ठीक है, हरकाबाई, जिन्हें जोधाबाई भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम हरकाबाई है। और शादी के बाद उसका नाम मरियम उज जमानी रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बाबर ने अपनी यादें तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? तो बाबर, दो ही मुग़ल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, एक तो जहांगीर ने, एक बाबर ने। ठीक है, तो बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी जो बाबर ने लिखी थी अपनी आत्मकथा जो स्वयं लिखता है, ये तुर्की भाषा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, तुर्की भाषा में। और जहांगीर ने जो अपनी लिखी थी, जहांगीर ने तुजुक-ए-जहांगीरी। ठीक है, तुजुक-ए-जहांगीरी जो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी वो लिखी थी फारसी भाषा में, लेकिन बाबर ने जो लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा ए, बाबरनामा। बी भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि तुजुक-ए-बाबरी और बाबरनामा दोनों ही उसी पुस्तक के नाम हैं, बाबर की आत्मकथा के ही नाम है। और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद, ये पूछा जाता है फारसी में अनुवाद, क्योंकि एक्चुअल में लिखी गई थी तुर्की भाषा में, बाबर ने तुर्की में लिखी थी, लेकिन फारसी में इसका अनुवाद किसने किया था ये भी पूछा जाता है। तो उसका याद रखना है अब्दुल रहीम खान खां। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है, कौन सा मुग़ल शासक स्वयं एक महान कवि था? इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना। और बच्चों, कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे ये बताना, कितने ठीक हुए। ठीक है, और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।